हमारे साथ मौजूद हैं ईस्ट दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा जी। हर्ष मल्होत्रा जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट है, गौतम गंभीर का टिकट काट के आपको टिकट मिला है, क्या कहना है इस बारे में? गौतम जी ने टिकट से बहुत पहले अपनी इनेबिलिटी बताई कि मैं अपने व्यक्तिगत कारणों से सक्रिय राजनीति में नहीं रह पाऊंगा, इस कारण मुझे मौका मिला, नहीं तो गौतम जी को ही मिलना। नहीं, अच्छा किया बहुत। तो इस बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अगर आप जीत जाते हैं तो क्षेत्र की जनता के लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, देयर इज़ ऑलवेज ए स्कोप फॉर द डेवलपमेंट। पिछले 10 सालों में पूर्वी दिल्ली के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत काम किया है। चाहे वो NH-24 निज़ामुद्दीन से लेकर के जो मेरठ वाला है, उसमें जो दिल्ली के लिए स्ट्रेच है सराय काले खां से और गाजीपुर तक का, उस स्ट्रेच पर 45-50 मिनट लगते थे आने जाने में और बहुत पोल्यूशन और ट्रैफिक जाम रहता था। आज 7-8 मिनट केवल लगते हैं। टाइम बचता है, पैसा बचता है, पोल्यूशन ख़त्म हुआ है, ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिली है। और नेचुरली जब इतना इजी मूवमेंट होता है तो आसपास की डेवलपमेंट भी बेटर होती है। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया था, उन्होंने इसको लोकार्पित किया है। अक्षरधाम से लेकर के देहरादून जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसमें दिल्ली का स्ट्रेच 7-8 किलोमीटर का है। वो सारा गांधीनगर और उधर के इलाके से होकर के निकलता है। वहाँ पर भी जाम बहुत रहता था, वो जाम से मुक्ति मिलेगी, ट्रैफिक ख़त्म होगा, पोल्यूशन से मुक्ति मिलेगी। उसके नीचे हम पार्किंग भी डेवलप कर पाएंगे। इसके अलावा कड़कड़डुमा में एक IP यूनिवर्सिटी बन चुकी है, वो भी लोकार्पित हो चुकी है। वहाँ पर अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी पढ़ने के लिए आते हैं। और इन्हीं कामों को आगे बढ़ाते हुए मेरी कुछ प्रायोरिटीज़ मुझे लगता हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, और एक सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। जैसे गोविंदपुरी में कालका जी के पास 3018 झुग्गियों की जगह पर 3018 फ्लैट दिए गए, वहाँ लोग रहना शुरू कर चुके हैं। इसी तरह कलंदर कॉलोनी जो कि शाहदरा विधानसभा में है, हम वहाँ पर मोदी जी की सरकार बनते ही जून जुलाई में ही वहाँ पर 4000 झुग्गियों की जगह पर 4000 फ्लैट देने का काम करेंगे। उस काम को प्रारंभ करेंगे। अभी आप जनसभा को संबोधित कर रहे थे, कैसा माहौल लग रहा है दिल्ली में? मुझे ऐसा लगा नहीं कि जनसभा है, मुझे तो ये लगा कि जैसे मेरे परिवार में मुझे बुलाया गया है। ईस्टर्न अपार्टमेंट के लोगों ने इतना अफेक्शन दिया, इतना प्यार दिया, और उसका बड़ा कारण मैं नहीं हूँ, उसका बड़ा कारण मोदी जी की नीतियाँ हैं। और मोदी जी ने जो जन जन को अपने जन कल्याणकारी कार्यों से छुआ है, चाहे वो कोविड में 140 करोड़ देशवासियों को वैक्सीन लगने की बात हो, और इसके अलावा भी बहुत सी योजनाएं हैं जिसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति लाभान्वित हुआ है। उस कारण से लोगों को लगता है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने चाहिए, और दिल्ली में भी इस बार 7 सीटों पर कमल खिलेगा। ऐसा यहाँ के जो जनता है वो जनार्दन होती है, उनका आशीर्वाद मिलता हुआ लग रहा है। केजरीवाल जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार नहीं आ रही, 220 सीटें बता रहे थे, वो क्या कहना है इस बार? केजरीवाल जी, आपके चेहरे पे एकदम मुस्कुराहट आ गई केजरीवाल जी का नाम सुनते ही। बताता हूँ। केजरीवाल जी ने आज तक जो भी बातें कही हैं, चाहे वो वादे किए हों लोग दिल्ली की जनता से, यमुना की सफाई का हो, 500 स्कूलों का हो, 20 हॉस्पिटल का हो, 20 कॉलेजेस का हो, कोई पूरा नहीं किया। मैं VIP कल्चर नहीं लूंगा। 2 राज्यों की एक बात मैं रोकना चाह रहा हूँ, केजरीवाल जी ने कहा है कि दिल्ली को हम वर्ल्ड क्लास सिटी बना देंगे, लंदन जैसा बना देंगे। पिछले 10 साल में तो पेरिस का नाम था, अब लंदन हो गया है। तो इनकी प्रायोरिटीज़ भी चेंज होती रहती है। 10 साल में क्यों नहीं किया इन्होंने कुछ? जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं वो कोंडली से विधायक हैं, कोंडली की जनता उनसे पूछ रही है पीने का पानी साफ क्यों नहीं दे रहे हो भाई, हमें फ्री में नहीं चाहिए। और सबको पता है कि केजरीवाल और उनकी सरकार के लोग गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। खुद केजरीवाल, उनके उप मुख्यमंत्री, उनके एक और मंत्री जेल में भ्रष्टाचार के कारण हैं, और आज भी वो जो बाहर आए हैं वो पैरोल जैसी स्थिति पर बाहर आए हैं। एक बहुत गंभीर मुद्दा है कि स्वाति मालीवाल का जो कंट्रोवर्सी सामने आई है कि मारपीट का जो मामला सामने है, उस पर क्या कहना है आपका? आम आदमी पार्टी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, लगातार अपमानित हो रही हैं। चाहे वो इनकी संस्थापक सदस्य कोली थी, वो महिला जो सुंदर नगरी में रहती थी, इनकी संस्थापक सदस्य थी, उसका मर्डर हुआ, वो आज तक समझ में नहीं आया, उसमें इन्हीं के लोगों का हाथ हो सकता है। उसके बाद एक संदीप इनके मंत्री थे, राशन कार्ड स्कैम में एक महिला के साथ बदतमीजी की, उनके ऊपर आरोप लगे। चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के साथ इन्होंने मारपीट की,
अब स्वाति मालीवाल तो इनकी संसद सदस्य हैं, अगर उनके साथ भी मुख्यमंत्री कार्यालय में उनका ओएसडी बदतमीजी कर सकता है, उनको अपमानित कर सकता है, तो ये दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा कैसे प्रदान करेंगे? और आज भी उसको लेके घूम रहे थे। कल संजय सिंह ने घड़ियाली आंसू बहाए कि हम कार्रवाई करेंगे, हम फलाना करेंगे, ठिकाना करेंगे। ये सब झूठ बोलते हैं, इनके झूठ का कोई ठिकाना नहीं है। दिल्ली की जनता इनको अच्छे से समझ चुकी है, इनका पर्दाफाश हो चुका है। एक आखिरी सवाल आपसे, आप जनता के समक्ष है, आप जनता को क्या गारंटी देना चाहते हैं? मोदी की गारंटी सबसे बड़ी गारंटी है। उन्होंने जो 2014 में कहा वो पूरा किया, जो 2019 में कहा उसके 99% संकल्प पत्र की बातें पूरी हुई हैं, और आज भी उन्होंने 2024 का जो संकल्प पत्र दिया है उसमें भी सारी बातें पूरी होंगी। और उनके कदमों पर चलते हुए ही मैं भी पूर्वी दिल्ली की जनता को यह आश्वस्त करता हूं, इनकी जो भी इस समय की ज़रूरतें हैं, जो भी इनको लगेगा, इनसे चर्चा करके मैं पूरी करूँगा। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के ईस्ट दिल्ली से प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा जी। न्यूज़ 18 को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।